नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। देहरादून में लोजपा रामविलास की बैठक, बंजारावाला कैंप कार्यालय में हुआ आयोजन। प्रभारी पवन वर्मा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पौड़ी में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन प्रेषित। हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी, गल्ला मंडी के पास युवक युवती के शव मिले, पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका। डोईवाला में किशनपुर ग्रांट में ओपन जिम की शुरुआत, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। हरिद्वार में मखना हाथी की संदिग्ध मौत, श्यामपुर वन क्षेत्र के खारा इलाके में मिला शव, हाथियों के संघर्ष और बाघ हमले की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर वन क्षेत्र के खारा इलाके में एक मखना हाथी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। नियमित गश्त के दौरान वन कर्मियों को जंगल में लहूलुहान अवस्था में हाथी का शव मिला, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर रेंजर विनय राठी और एसडीओ पूनम टीम के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की ओर से वेटरनिटी डॉक्टर अमित दियानी को बुलाया गया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। विभागीय गाइडलाइन के तहत शव को दफनाने की कार्रवाई की गई है। एसडीओ पूनम कैथोला के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दो हाथियों के बीच संघर्ष में मखना हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में कथित तौर पर बाघ के हमले की भी बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पौड़ी गढ़वाल के जिलाध्यक्ष सुरेश मुयाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थानों छात्रों के साथ बढ़ते जातिगत भेदभाव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन जिलाधिकारी गढ़वाल मंडल के जरिए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। संगठन ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि जातिगत उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के कारण कई होनहार छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। मेरा यह कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम यूसीजी की के को मानते हुए यहाँ पर जो कानून सरकार द्वारा जो पारित किया गया और फिर सरकार द्वारा ही इस पर माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई गई, जो कि न्यायपूर्ण नहीं था। मेरा यह मानना है कि जब सरकार ने सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया तो हमारे लोगों द्वारा कोई भी किसी प्रकार का धरना या किसी प्रकार भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया। तो आज जब हमको यूसीजी जो हमको जो मिलना चाहिए उस पर ये सवर्ण लोग क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? यूजीसी का जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में जो बनाया गया है वो सबके हितकारी है। तो हम यही ज्ञापन आज जो है पूरे देश में, पूरे भारत में इस प्रकार का ज्ञापन दे रहे हैं कि इस यूजीसी के कानून को लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो जनहित है। यूजीसी लागू करने के संबंध में जो हमने ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को भिजवाना है, इसमें हमारी मेन मुख्य मांग ये है कि यूजीसी लागू होनी चाहिए, जबकि
केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू करवाया गया था, परंतु कुछ कारणवश इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है और हम चाहते हैं कि ये रोक हटनी चाहिए। ये जो यूजीसी मामला है, केंद्र सरकार ने बड़ी साजिश के तहत इसको जो है बहुत घुमा दिया है, इसको गोल गोल घुमा दिया है। जिस कोर्ट ने पहले रोहित वेमुला के मृत्यु के बाद ये आदेश दिया था कि यूजीसी में जो है दलितों को, अन्य पिछड़े वर्ग को जो है पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए पूरा कानून बनाया जाए विधिवत। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजपाल ने कहा कि पर्यटन मंत्री अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सतपाल महाराज एक पर्यटक की तरह क्षेत्र में आते हैं और स्थानीय लोगों से संवाद तक नहीं करते। राजपाल का कहना है कि मंत्री अधिकांश समय प्रदेश से बाहर रहते हैं, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुमाऊनी भी जानते होंगे, वो मेरी भाषा समझ जाए, हम तो शाम के लोग हैं। क्या है वैसे जो कुमाऊनी भी जानते होंगे, वो मेरी भाषा समझ जाए, हम तो शाम के लोग हैं। क्या है वैसे जो कुमाऊनी भी जानते होंगे, वो मेरी भाषा समझ जाए, हम तो शाम के लोग हैं। के तौर पर मंत्री से काम भी पड़ता है अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, तो उनको भी महाराज नहीं मिलते हैं। महाराज इस प्रदेश के लिए भी पर्यटक हैं, मेरा ये मानना है। महाराज प्रदेश के बाहर ही अधिकांश समय रहते हैं। आप यदि चौबट्टा खाल में नहीं है तो देहरादून में मिलना चाहिए, पर वो देहरादून भी नहीं रहते और लगातार इस प्रदेश से बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी बात को मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि एक पर्यटक के तौर पे, और पर्यटक भी महीने में आ जाता है तो महाराज तो 6-6 महीने, एक साल में अपने क्षेत्रों की सुध लेते हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मंडी परिसर के अंदर गल्ला मंडी के पास युवक और युवती के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जांच में दोनों की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सुबह हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार दोनों के सिर पत्थर से कुचले हुए हैं, जिससे उनकी पहचान तुरंत नहीं हो पाई है। हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है, और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसे चीज़ से इन पे हमला किया है। इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पर बुलाया, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला ब्लॉक के ग्राम पंचायत नागल बुलांदावाला अंतर्गत किशनपुर ग्रांट गांव के ग्रामीणों को ओपन जिम की सौगात मिली है। गांव में पहली बार आधुनिक व्यायाम उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें व्यायाम के लिए दूर नहीं जाना होगा और गाँव में ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
किशनपुर ग्रांट में ये ओपन जिम लगने के बाद महिलाओं में उत्साह है। ये कह रहे हैं कि इसका बहुत फ़ायदा हमें मिलेगा, तो ये देख सकते हैं, ये देखिए। आज बहुत बड़ा दिन है। हमारी सारी मातृशक्ति, सम्मानित व्यक्ति और युवा वर्ग सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जिम की हमें बहुत खुशी है, क्योंकि सब लोगों के यहाँ व्यायाम कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य को वो अच्छा रख सकते हैं। और इस जिम से बहुत खुश है, मातृशक्ति इतनी खुश है, सारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और सारे युवा वर्ग, सारे अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख जी सब शुरुआत की है हमने। जो ओपन जिम का हमारा प्रोजेक्ट है, आज नागल बुलंदावाला किशनपुर ग्रांट से शुरुआत हुई है इसकी, और सभी स्वस्थ रहे। हमारी तो यही कोशिश है कि जब एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे तो सभी स्वस्थ रहेंगे। और हमारी माताएं बहनें जितनी हैं वो यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत सुबह शाम वॉक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना व्यायाम भी करेंगे तो और बेहतर उनका शरीर रहेगा। और अगर यहाँ पे सब स्वस्थ रहेंगे तो गाँव भी खुशहाल होगा हमारा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून के कारगी चौक बंजारावाला स्थित प्रदेश कैंप कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन उत्तराखंड प्रभारी पवन वर्मा की अगुवाई में हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ पंडित, प्रदेश उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी संजीव शर्मा, प्रधान महासचिव उमेश कुमार, कोषाध्यक्ष जय गोविंद समेत कई लोग मौजूद रहे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करूं और 2027 के चुनाव के संबंध में कुछ दिशा निर्देश इनको देने थे, और उसी के संबंध में मैंने आज बड़े इनसे कहा कि केवल मेन आदमियों के साथ मैं बैठक करूंगा, इसलिए केवल आप चुनिंदा लोगों को बुलाइए जिनके साथ मुझे बात करनी। आज हमारे चाहे निजी काम से ही आए हैं, प्रदेश के प्रभारी आए हैं माननीय श्री पवन वर्मा जी, तो हम लोगों को संगठन के जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं लोगों को बीच में गैप मिला है, क्योंकि हमारी पेपर दे रही है तो मैंने बीच में गैप मिला है, तो मैंने एक बार कार्यालय भी दिखा दूं आपको और कुछ चर्चा हो जाएगा चुनाव के संबंध में। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 16 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 568 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये निर्माण कार्य रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और चमोली जिलों में किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का पुनर्निर्माण छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर आश्रय गृह सरफिना ट्रस्ट में जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून और महिला कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। शिविर में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून और बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और उत्तराखंड संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 25वें भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी तक हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निब्बूवाला गढ़ी कैंट में किया जाएगा। 4 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश के प्रतिष्ठित रंगकर्मी, नाट्य दल और युवा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पत्रकार बंधु, कला प्रेमियों और अतिथियों का भारत रंग महोत्सव 2026 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, ये NSD भारतीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली और तथा उत्तराखंड संस्कृति विभाग द्वारा 25वां भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर ऑफ फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी तक यानी 4 दिनों तक देहरादून स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निब्बूवाला गढ़ी कैंट में इसका आयोजन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध लाखा मंडल स्थित प्राचीन शिव मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। देश भर से श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संभावना है। लाखा मंडल मंदिर, जो पांडवकालीन माना जाता है, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध पांडवों से रहा है। इतिहासकारों के अनुसार 1ली से 8वीं शताब्दी के बीच इसका विशेष महत्व रहा और आदि शंकराचार्य द्वारा बद्री केदार धाम के पुनर्निर्माण काल में भी इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व स्थापित हुआ। वह जिस जैसी महत्ता केदार बद्री की है और हरिद्वार की, वैसी वहाँ की भी है और वो पांडवकालीन है। वहाँ 1 सेंचुरी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के अवशेष है और 5th सेंचुरी से और 8th सेंचुरी के बीच आदि शंकराचार्य ने बद्री और केदार का पुनर्निर्माण किया था और वो पांडवकालीन है। और अभी कुछ एरिया उसका जो है ASI के अंडरटेक है और कुछ समिति के अंडर में है। और वहाँ पे शिवरात्रि की ये तैयारी है कि पूरे भारतवर्ष में ही वो एक ऐसा मंदिर है कि निसंतान दंपति जिनकी कोई संतान नहीं होती, अगर एकाग्र होकर वहाँ पर शिवलिंग में पूजा करे पूरी रात को तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे वहाँ सैकड़ों वरदान हमारे सामने मिले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रदेश में इन दिनों अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। बात केवल देहरादून जिले की जाए तो 10 दिनों के अंदर 4 से 5 घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके चलते विपक्ष भी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। वहीं इस विषय पर सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज का कहना है कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सर्वप्रथम सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घट रही घटनाएं काफी चिंताजनक है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ प्रकार से चल सके, उसके लिए सरकार व प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। ऐसा लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं अगर इस तरीके से कुछ होता है। और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना, ये सरकार इसके लिए इस बात को सुनिश्चित करती है कि कानून व्यवस्था ठीक से रहे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे प्रदेश में जो महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश में रहने वाले युवा हैं, हमारे और जो नागरिक हैं, मैं कहूँगी इस देश के और इस प्रदेश के, वो सब सुरक्षित रहें। ये पहली प्राथमिकता यहाँ पर सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की है, धामी जी की। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।